हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। आज की बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज की क्लास नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप रिवीजन के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 20 जुलाई 1937 ईस्वी को किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके अनुसार 1937 में राज्यों का चुनाव हुआ। इसके अनुसार राज्यों का चुनाव कब हुआ? 1937 में हुआ था। ठीक है ना। इसमें कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किए हैं। कितने राज्यों में? कांग्रेस के द्वारा 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला कांग्रेस को। ठीक है। और टोटल 8 राज्यों में इनके द्वारा सरकार बनाया गया। ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो बने थे वो उस टाइम कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, यूनुस थे, यूनुस। ठीक है ना। बिहार के ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, प्रथम सीएम कहाँ के? बिहार के। ठीक है। चलिए कांग्रेस के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कांग्रेस के बारे में, ठीक है। कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो कांग्रेस का गठन जो हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। कहाँ हुआ था? बम्बई में इसका गठन हुआ था। और इसके पहले अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा किया गया था? WC बनर्जी के द्वारा प्रथम अध्यक्षता किया गया था। इनके बैठक में प्रथम जो अध्यक्षता किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो WC बनर्जी। और इसके संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के जो संस्थापक थे, A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम, जो कहाँ के निवासी से? स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड। ठीक है ना, स्कॉटलैंड के निवासी थे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया? बिहार में स्वतंत्र भारत के बाद जो पहला आम चुनाव हुआ वो कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कब हुआ था? 1952 में, यानी 1952 ईस्वी में हुआ था। लोकसभा का गठन कब हुआ था? लोकसभा का जो गठन है, लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। सर्वप्रथम सबसे पहले लोकसभा का गठन हुआ था। ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? तो पहले अध्यक्ष थे GV मावलंकर। और प्रथम ये थे कौन? अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष जो थे एम अनंत सैनम अयंगर प्रथम क्या थे? उपाध्यक्ष थे। किसके? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे एम अनंत सैनम अयंगर। और अध्यक्ष थे GV मावलंकर जी। ठीक है ना। लोकसभा का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया था। पहले इसे बोला जाता था क्या? पहले बोला जाता था हाउस ऑफ पीपुल। ठीक है ना। हाउस ऑफ पीपुल पहले बोला जाता था और इसका नाम चेंज हो गया। फिर हाउस ऑफ पीपुल का नाम चेंज कर दिया गया लोकसभा, जो कि 1954 में किया गया था। ठीक है ना। अभी वर्तमान में जो चल रही है वो कौन सी? 17वीं लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा, जिसका चुनाव कब हुआ था? 2019 में इसका चुनाव हुआ था। ठीक है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा जिसका गठन कब हुआ था? 1952 में। ठीक है ना। 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। टोटल बिहार में 38 जिले हैं, जिसमें वर्तमान जो सबसे नया जिला है वो कौन बना है? तो नया जिला बना है आपका अरवल। ठीक है ना। अरवल जिला बना है जो सबसे नया जिला है। बिहार में टोटल प्रमंडल जो है, बिहार में टोटल कितने हैं? प्रमंडल टोटल बिहार में कितने हैं? 9। टोटल 9 प्रमंडल हैं बिहार में। बिहार के राजकीय पशु, ठीक है ना, राजकीय पशु
राजकीय पशु कौन है? बैल। ठीक है, राजकीय पशु बैल। राजकीय पक्षी है गोरैया। राजकीय पक्षी गोरैया। राजकीय पुष्प है गेंदा का फूल। ठीक है ना, गेंदा का फूल। राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय वृक्ष पीपल। ठीक है ना। राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष बिहार का राजकीय चिन्ह है। ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट था बिहार से संबंधित, तो ये रिवीजन हो जाते हैं अपन। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला जो प्रथम ब्रिटिश था वो कौन था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि राल्फ फिच। राल्फ फिच जो था वो बिहार में यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री था। ठीक है ना। राल्फ फिच किसके समय में आया था भारत? तो अकबर के काल में आया था। अकबर के काल में भारत आया था। जहांगीर के दरबार में सबसे पहले जो आया था वो कौन था? अंग्रेज था। वो था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था ये। ठीक है ना, प्रथम अंग्रेज, प्रथम इंग्लिशमैन। ठीक है ना। अंग्रेजों ने सबसे पहले फैक्ट्री जो स्थापित किया था भारत में वो कहाँ किया था? तो सूरत में किया था। प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित किया था, फैक्ट्री, ठीक है ना, फैक्ट्री कहाँ? सूरत में। कब किया था? 1907 ईस्वी में। ठीक है ना, 1907 ईस्वी में। यूरोपीय जो भारत में आया था उसका आगमन सबसे पहले किसके द्वारा हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था पुर्तगीज के द्वारा। पुर्तगीज सबसे पहले आए थे। उसके बाद आया था कौन? डच। उसके बाद कौन आया था? अंग्रेज। ठीक है ना। उसके बाद आया था डेनिश। उसके बाद डेनिश और सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। महापाषाण है। महापाषाण जो है वो किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। महापाषाण जो है वो क्या? मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है। प्रागैतिहासिक क्या है? स्मारक है। ठीक है ना। महापाषाण संस्कृति जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो महापाषाण संस्कृति जो है आपका दक्षिण भारत से संबंधित है। दक्षिण भारत से। ठीक है ना, संस्कृति है एक। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। क्यों, कौन सी भाषा में बोलते हैं? तो सिंधी भाषा में। ठीक है ना। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोला जाता है। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ प्रमुख स्थल है, जैसे कौन कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है वो है आपका हड़प्पा। हड़प्पा के बाद हो जाता है कौन? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। फिर हो जाता है आपका रोपड़। रोपड़ के बाद हो जाता है क्या? लोथल। ठीक है ना, लोथल। और उसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा। ये सभी क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। कौन? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल और कालीबंगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? यानी दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली ले आया था, यानी हस्तांतरित कर लिया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जिनका कार्यकाल 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक रहा था। इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है ना। इनके द्वारा हरियाणा में स्थित अंबाला जिले से, ठीक है ना, अंबाला जिले से टोपरा नामक गांव में है अशोक का एक अभिलेख था, जिसे फिरोज शाह तुगलक क्या किया था? दिल्ली ले आया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित घटनाओं के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। जैसे अमृतसर की घटना, चौरी चौरा की घटना, चंपारण आंदोलन और मुपला विद्रोह, ये सभी कौन हुआ था पहले, उसके अनुसार अपने को सजाना है। तो चंपारण का जो सत्या आंदोलन हुआ था कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। ठीक है ना। चंपारण का। अमृतसर का जो घटना हुआ था वो कब हुआ था? अमृतसर का घटना 1919 ईस्वी में हुआ था। केरल में मोपला का हुआ था। मोपला का विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में, जो कि 1921 ईस्वी में हुआ था। और आपका चौरी चौरा कब हुआ था? 1922 में।
1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। बिहार में हुआ था चंपारण, चंपारण कहाँ, बिहार में, ठीक है ना। आपका मोपला केरल में, मोपला विद्रोह हुआ था। चौरी चौरा कहाँ, उत्तर प्रदेश में। अमृतसर हुआ था आपका पंजाब में, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से सरिया लेंगे। तो सबसे पहले कौन हुआ था, 1917 में, यानी कि ऑप्शन सी पहले आएगा। उसके बाद ए 17 के बाद 19, फिर 21 और उसके बाद, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपका, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर में दो भागों में बंट गया था, तो कब विभाजित हुआ था, यानी कि किसके कार्यकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हो गया था यह विभाजित। जैन धर्म के स्थूलभद्र थे, जैन धर्म के कौन, स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में कौन था, दिगंबर थे, ठीक है ना। स्थूलभद्र स्थूलभद्र इनके नेतृत्व में कौन से थे, श्वेतांबर थे, ठीक है ना। श्वेतांबर, इनके नेतृत्व में श्वेतांबर, और भद्रबाहु के नेतृत्व में कौन था, दिगंबर संप्रदाय थे, ठीक है ना। इनके दिगंबर के जो नेतृत्व कौन कर रहे थे, भद्रबाहु कर रहे थे, और श्वेतांबर के जो नेतृत्व थे वो स्थूलभद्र कर रहे थे, ठीक है ना। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि शकों का था इस पर अधिकार, ठीक है ना। रेशम की जो जन्मभूमि है वो किस देश में है, तो रेशम की जन्मभूमि जो है, यानी रेशम की, ठीक है ना, रेशम की जन्मभूमि कहाँ हुआ था, चीन में, ठीक है। सबसे महान शासक जो कुषाण वंश के था वो कौन था, कुषाण वंश के सबसे महान शासक जो थे, कुषाण वंश के, ठीक है ना, सबसे महान शासक कौन थे, कनिष्क के सबसे महान शासक थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कहाँ किया गया, राजगीर में, ठीक है ना, राजगीर में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। मुबई यान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है, ठीक है ना। तुजुक ए बाबरी जो है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किस भाषा में, तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखा गया, जो कि बाबर की आत्मकथा भी है, ठीक है ना। बाबर का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, बाबर का जन्म हुआ था फरगना में, कहाँ हुआ था, फरगना में हुआ था। कब हुआ था, 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था बाबर का। इनके तुजुक ए बाबरी जो लिखा गया है, इनके अपना आत्मकथा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैल गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कन्हेरी की गुफा में मिलता है ये, ठीक है ना। कन्हेरी की गुफा कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है, कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। कार्ले चैत्य भारत का सबसे बड़ा चैत्य है, भारत का सबसे बड़ा जो चैत्य है, भारत का सबसे बड़ा चैत्य कौन है, तो कार्ले चैत्य है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे, ठीक है। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था, ठीक है ना, सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा कितना, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 1/10, 1/10 इसका वसूली किया जाता था। शिवाजी जो थे मराठा राज्य के संस्थापक थे, मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे, शिवाजी, मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे, शिवाजी थे, शिवाजी के द्वारा किया गया था। सबसे महान पेशवा शासक कौन थे, तो बाजीराव प्रथम। पेशवा में सबसे महान पेशवा कौन थे, सबसे महान पेशवा जो थे कौन थे, बाजीराव प्रथम थे, ठीक है ना, सबसे महान थे। और अंतिम पेशवा जो थे वो बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय कौन थे, अंतिम पेशवा थे, ठीक है ना, अंतिम पेशवा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है,
मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? यानी मराठों के साथ और अहमद शाह अब्दाली के बाद साथ जो युद्ध लड़ा गया था पानीपत का, उस टाइम पेशवा जो थे वो कौन थे? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन थे? बालाजी बाजीराव थे उस टाइम पेशवा थे। ठीक है ना। बालाजी बाजीराव के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था लड़ाई, जो कि कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली जो है वो मराठा को पराजित कर दिए थे। यानी कि कौन जीता था इस युद्ध में? तो अहमद शाह अब्दाली द्वारा जीत लिया गया था यह युद्ध। ठीक है ना। जीता था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जीता था इस युद्ध को। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर स्थित श्री शैलम बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित श्री शैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। कृष्णा नदी पर स्थित है कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है ना। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। गिरती कहाँ है? तो कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना। इनके कुछ प्रमुख जो कौन कौन से स्टेट से यह नदी गुजरती है? तो यह नदी जो आपका महाराष्ट्र से, ठीक है ना, महाराष्ट्र आपका, फिर क्या हो गया? आंध्र प्रदेश, और फिर हो गया कर्नाटक, तेलंगाना, इस सभी राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है ना। इसकी प्रमुख सहायक नदी है, तो कृष्णा की प्रमुख सहायक जो नदी है वो कौन कौन है? तो कोयना, उसके बाद हो गया भीमा। ठीक है ना। भीमा और तुंगभद्रा नदी, ये सभी क्या है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कोयना नदी, भीमा नदी और तुंगभद्रा नदी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां यानी 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है और बिहार का पहला है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन सी है? कांवर झील है, जो कहाँ है? बेगूसराय में स्थित है, जो कि बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। भारत में वर्तमान में टोटल रामसर साइट कितने हैं? तो भारत में टोटल वर्तमान में जो रामसर साइट हैं कितने हैं? 49 है। वर्तमान में टोटल भारत में कितने रामसर साइट है? 49 है, जिसमें सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है? सबसे अधिक जो रामसर साइट है वो उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 है। ठीक है ना। सबसे अधिक। और सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन है? तो यूके है। ठीक है ना। यूके, जो कि सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश है। ठीक है ना। विश्व में रामसर सूची में शामिल होने वाला जो विश्व का प्रथम स्थान है वो कौन से देश का? तो प्रथम जो था रामसर सूची में शामिल होने वाला वो ऑस्ट्रेलिया का था। ऑस्ट्रेलिया का क्या? कीबोर्ग प्रायद्वीप है। कीबोर्ग प्रायद्वीप, जो कि विश्व का सबसे पहले रामसर साइट में शामिल किया गया था इसे। ठीक है ना। भारत में झीलों का शहर किसे कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों के द्वारा सिंचित किया जाता है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाता है तालाबों से खेती। ठीक है ना। तालाबों से सबसे ज़्यादा कहाँ? तमिलनाडु में, यानी कि साउथ इंडिया में किया जाता है। नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई भारत में होते हैं। भारत में सबसे अधिक जो सिंचाई होते हैं कहाँ? उत्तर भारत में सबसे अधिक होता है नलकूप से सिंचाई होता है। सिंचाई के प्रमुख जो साधन है वो कितने हैं? सिंचाई टोटल 4 प्रमुख इसके साधन है, जिसमें पहला होता है क्या? कुआं के द्वारा। दूसरा होता है आपका किसके द्वारा? नलकूप द्वारा। तीसरा होता है तालाब, और चौथा होता है आपका क्या? नहर के द्वारा। ठीक है ना। तो टोटल प्रमुख जो है वो 4 स्रोत होते हैं, जो सिंचाई का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कुआं से, नलकूप से, तालाब से और नहर से। ठीक है ना।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए और इनके दिए गए कुटों में सही चयन कीजिए। सबसे चयन करना है, तो देखते हैं सबसे चयन कौन है। तो टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो टाइगर रिजर्व जो है आपका कौन है, सुंदरबन। सुंदरबन क्या है, टाइगर रिजर्व है ना। सुंदरबन टाइगर रिजर्व यानी बाघों के लिए फेमस जो है वो कौन है, सुंदरबन है। और आपका सिंह के लिए लाइन भारतीय सिंह है जो आपको गिर में पाया जाता है, ठीक है ना। गिर कहाँ है, गुजरात में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। हंगुल, हंगुल कहाँ पाया जाता है, तो दच्चीग्राम में। हंगुल आपको कहाँ, दच्चीग्राम में। और राइनोसेरोज जो है वो कहाँ, काजीरंगा असम में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इसका सही है। हंगुल कहाँ, ए का दूसरा हो जाएगा यानी कि दच्चीग्राम, ए का दूसरा ये ऑप्शन और इसमें है, ठीक है। टाइगर कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन में, यानी कि बी का तीसरा हो गया, इसमें भी तीसरा है और इसमें भी तीसरा है। राइनोसोज यानी डी का पहला किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बी क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है ना। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था कब, 1973 में, यानी कि 1973 में शुरू हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है सतोपंथ ग्लेशियर। इन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा नदी निकलती है कहाँ से, सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है क्या, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, ठीक है ना। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है, ठीक है ना। सियाचिन लद्दाख में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है। कौन सी संसदीय कार्यविधि है जो भारत की ही देन है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सी है, शून्यकाल जो है वो भारत की देन है, ठीक है ना, भारत की देन है। प्रस्तावना में अब तक कितने बार शून्यकाल की प्रणाली कब, संसदीय प्रणाली में कब शुरू हुआ था, तो 1962 में हुआ था। शून्यकाल जो शुरू हुआ था वो 1962 में हुआ था भारत में। भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रश्नकाल के समय के बाद जो आता है क्या आता है, प्रश्नकाल के बाद आता है क्या, शून्यकाल। प्रश्नकाल के बाद, ठीक है ना, प्रश्नकाल के बाद क्या आता है, शून्यकाल आता है, शून्यकाल, ठीक है, शून्यकाल आता है। कटौती प्रस्ताव जो होता है क्या होता है, तो कटौती प्रस्ताव योजना में कमी लाने के उद्देश्य से लाया जाता है। कौन सी, कटौती प्रस्ताव, यानी जो योजना में पैसा दिया जाता है उसके कटौती करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। न्याय शब्द का जो प्रयोग है वो किस अर्थ में किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये किया जाता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में, ठीक है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हुआ, तो प्रस्तावना में अभी तक टोटल एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है ना, एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1976 में, गलती लिखा रहा, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था, ठीक है ना। कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें समाजवादी के साथ में धर्मनिरपेक्ष और एक शब्द किया था अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। एक बार संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 1976 में, जो कि 42वां संविधान संशोधन था। इसमें तीन शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग की जो संस्तुतियां हैं वो क्या है निम्न में से, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वित्त आयोग की संस्तुतियां जो है सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। यानी वित्त आयोग के द्वारा जो भी संस्तुति दिया जाता है उसके द्वारा
वो सरकार सुविधानुसार स्वीकृत भी कर सकता है या अस्वीकृत भी कर सकती है। वित्त आयोग का जो गठन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 से संबंधित है, 280 से, ठीक है ना। वित्त आयोग का गठन जो है वो कितने वर्षों के लिए किया जाता है, तो 5 वर्ष के लिए इनका गठन किया जाता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्षों के लिए, ठीक है। वित्त आयोग का काम क्या है, तो वित्त आयोग का काम है कि केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच टैक्स यानी कि जो कर है, कर है उसकी बंटवारे की, राजस्व की बंटवारे के संबंध में प्रतिवेदन देता है, ठीक है ना। बंटवारे के लिए सलाह देना, ठीक है ना, सलाह देना इनका कार्य है, ठीक है। किसका, वित्त आयोग का। अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग चल रहे हैं, तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो एन.के. सिंह, ठीक है ना, एन.के. सिंह हैं इनके अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति को वो करते हैं संबोधित, ठीक है। एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है ना। जब एक मंत्रिमंडल यानी कि पूरे मंत्रिमंडल में एक मंत्री के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम, ठीक है ना। 1935 के अधिनियम से भारत को संघीय ढांचे के रूप में क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान में सामान्य विशेषता क्या है, तो भारतीय संविधान की सामान्य विशेषता जो है वो क्या है, संघात्मक ढांचा है, ठीक है ना। भारतीय संविधान का जो सामान्य विशेषता है वो संघात्मक ढांचा है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे के बारे में जो संघात्मक को दर्शाता है, यानी 7वीं अनुसूची है उसके बारे उसमें बताया गया है कि जो बंटवारे होते हैं उसमें क्या संघात्मक ढांचे को दर्शाया गया है 7वीं अनुसूची में, ठीक है ना। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ठीक है ना। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो केसी व्हीलर के द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान जो है वो क्या है, अर्ध संघात्मक है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किससे संबंधित है, तो राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 का संबंध है, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 जो है वो किससे संबंधित है, राज्यों का संघ से, राज्यों का संघ। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है, इसे कौन भंग कर सकता है। लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे उससे पहले कौन भंग कर सकता है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इसे भंग कर सकते हैं। लोकसभा का जो साधारण कार्य है वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। विशेष परिस्थिति में अवधि जो है एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, किसका, लोकसभा का 1 वर्ष के लिए विशेष परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है इसका कार्यकाल, ठीक है ना। लेकिन जब आपातकाल खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो अधिकतम 6 माह के लिए, 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। जैसे ही आपातकाल खत्म हो जाएगा तो 6 माह से अधिक वह नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये था 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए।